When you heard the word autism for the first time, what went in your mind? Again, even today also, चलो अब तो I know the seriousness of it, but that time seriously कुछ भी नहीं पता था. In fact मैंने autism नहीं, मैंने सबसे पहले ADHD सुना था कि जब 2-2.5 साल का था तो मेरी जो मासी है, she is from Lady Hardinge Medical College, वो वहाँ की वाइस प्रिंसिपल थी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की. So she was from the medical background और कार्तिक के सारे माइलस्टोन्स डिले हो रहे थे. तो she told me, and I have an elder daughter, तो कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था, उसका तो सब कुछ टाइम से हुआ. तो she told me देखो माइलस्टोन डिले होना इतना सही बात नहीं, तुम एक बार चेक करा लो. तो मेरे खुद के ब्रदर है जो साइकेट्रिस्ट है, केरला में है, ट्रिवेंड्रम मेडिकल कॉलेज में, तो उनके ही एक प्रोफेसर के पास हम गए थे. हम केरला में थे उस टाइम पे इंसिडेंटली. तो उन्होंने ADHD टर्म यूज किया, अगेन अ न्यू टर्म, पता ही नहीं कि क्या है करके, एंड बच्चा बोल नहीं रहा था. यस, दैट्स अनदर इम्पोर्टेंट थिंग. हम पेरेंट्स तभी नोटिस करते हैं, लेमैन, जब बच्चा बोलता नहीं, पर उससे पहले बहुत सारे रेड फ्लैग्स होते हैं जो मुझे अब एज अ स्पेशल एजुकेटर पता चल रहा है. कि जैसे एक होता है माइलस्टोन डिले होना, ये, बट हम जब स्पीच नहीं आती तो हमको लगता है स्पीच ही नहीं है, यू नो. तो उन्होंने बोला आप इसको एक नॉर्मल स्कूल में डाल दीजिए और स्पीच थेरेपी स्टार्ट कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा. बट ऑटिज्म के साथ एक बहुत सारे अलग अलग ट्रेट्स होते हैं. जैसे मेरा बेटा सब कुछ लाइन अप करता था. मेरी इस डॉटर के पास एक छोटा सा प्रैम था, डॉल का जो पैराम्बुलेटर होता है, वो हमेशा उसको एकदम उल्टा कर देता था और उसकी व्हील को ऐसे ऐसे घुमाता रहता था. एंड वी यूज्ड टू वंडर क्यों कर रहे, कभी भी प्रैम ऐसे नहीं चला रहा है, ठीक है. या कोई पेपर ले लेगा तो पेपर को ऐसे 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 करके फ्लिप करेगा या कॉर्नर ऑफ द आई से देखेगा. And that is just, he was hardly 2 at that time. Not even 2. तो I used to ask the pediatrician कि क्या बात है, बच्चा ऐसे ऐसे करके क्यों देखता है. या बेडशीट देखेगा ना तो वो ऐसे इसको ऐसे गैदर कर लेगा और उसको ऐसे ऐसे करके देखता रहता था, बिल्कुल ऐसे. अब उसको पेरिफेरल विजन भी बोलते हैं. तो मुझे समझ ही नहीं आता था, ये सब चीजें हमने कभी देखी नहीं है. पीडियाट्रिशियन के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था कि हाँ कई बच्चे डिलेड होते हैं, कई बच्चे देर से करते हैं. सो आई टुक इट लाइक दैट ओनली. So you waited? हाँ, मतलब नहीं, आई स्टार्टेड स्पीच थेरेपी इमीडिएटली बिकॉज दैट वाज व्हाट वाज टोल्ड टू अस, ठीक है. एंड प्ले स्कूल में भी डाल दिया था क्योंकि उस वक्त अवेयरनेस भी इतना नहीं था. क्योंकि अब मुझे पता है कि अगर बच्चे में डेवलपमेंटल डिले होता है तो आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी है जो फर्स्ट चीज स्टार्ट करते हो. क्योंकि ऑटिज्म में हमने ये देखा भी हुआ है कि उनके माइलस्टोन, कई बच्चों के माइलस्टोन डिले होते हैं, उनको सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स होते हैं. दैट मीन्स जिस तरह से आप सुन के चीजों को समझते हो, देख के, ऑडिटरी प्रोसेसिंग, विजुअल प्रोसेसिंग, वेस्टिबुलर प्रोसेसिंग, प्रोप्रियोसेप्टिव, ये सब टर्म्स जो है, सब मेरे को तो ये सब चीजें मालूम ही नहीं थी, कुछ भी नहीं पता था. और मैंने इंसिडेंटली मेरी सिस्टर से मुझे पता चला था कि नहीं, आपको जो है OT सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वर्क करता है. आपके सेंसरी जो हमारा लर्निंग पिरामिड का फाउंडेशन है उस पे वर्क करता है. स्पीच, कॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग, ये सब तो बहुत टिप में आती है, ऊपर आती है. तो मैंने भी वो सारी चीजें बहुत लूज की क्योंकि देयर वाज नोबडी टू गाइड. और हम स्पीच थेरेपी कराते रहे जो आज भी कई पेरेंट्स पहले वही कराते हैं. तो ऐसे भी बहुत टाइम वेस्ट हुआ. Were they effective? No, actually I landed up with a speech therapist who was equipped enough to handle children or people who had hearing impairment. So for autism it's a different ball game altogether. आप hearing impaired student की तरह एक autistic बच्चे के साथ speech therapy नहीं कर सकते. So if I could understand clearly that अगर बच्चा नहीं सुनता तो डॉक्टर्स को लगता है कि वो hearing का प्रॉब्लम तो नहीं है. हाँ, तो because of that they normally recommend a hearing specialist to go and check whether he is able to listen to the sounds or not. And because of that a lot of time gets wasted. That test is mandatory. Okay. But the problem is हम सारे वेस्ट कहाँ होते हैं ना, हम स्पीच थेरेपी के पीछे ही भाग रहे होते हैं. Speech therapy has how long was the speech therapy for? How much time did you wasted in the speech therapies? Almost 3 years. 3 years. हाँ, क्योंकि कार्तिक 2 से पहले ही शुरू कर दिया था. He never told me. In fact, I used to keep on asking. मैंने जो बताया लाइनिंग अप और ये पेरिफेरली देखना, तो मैं पूछती थी क्या बात है. तो he used to say कि अरे आप पढ़े लिखे पेरेंट हो ना, आप लोग गूगल करके ना बच्चे को लेबल करने में लगे हुए हो. Who said this? The speech therapist said this. The speech therapist told me. ठीक है. Okay. So he also never recommended OT. My sister, younger sister, recommended OT. And जब तक by the time मैं OT के पास पहुंची, कार्तिक almost 6 years
इयर्स का हो चुका था, उसका अर्ली इंटरवेंशन पीरियड जो हम सबसे क्रूशियल माइलस्टोन बोलते हैं, आप हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा में सुनते हो ना, 0 से 6 इयर्स तक जो है सबसे क्रूशियल पीरियड है, ब्रेन का प्लास्टिसिटी मैक्सिमम है, वो वाला जो क्रिटिकल पीरियड चला गया। तो सोलोमन जब मैंने वो फेस किया, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन पीरियड सबसे इम्पोर्टेंट है। What is the age group typically of early intervention? 0 to 6 years. 0 to 6 years for occupational therapy. For everything. For everything. Any developmental delay. And that could be anything. You know, there is a golden period for everything. 0 to 6 years only. हाँ, 0 to 6 है। उसके बाद होता है, पर ब्रेन का प्लास्टिसिटी जो होता है, जो मैलिबिलिटी हम कहते हैं, वो धीरे धीरे कम होना लगता है। सी, डेवलपमेंट नेवर स्टॉप्स, बट जो प्लास्टिसिटी ऑफ द ब्रेन, जो एक्सेप्टेंस है, मैक्सिमम इस पीरियड में होता है। और जितना इनपुट आप इस टाइम पे दोगे, वो रिजल्ट्स, वो जो बच्चा फ्लरिश करता है, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। पेरेंट्स को कभी भी वेट एंड वॉच अप्रोच तो करना ही नहीं चाहिए, चाहे वो दिल पे पत्थर रखे, क्योंकि हम लोग सब डिनायल मोड पे होते हैं शुरू में, हम सारे के सारे की ठीक हो जाएगा, पर एक एक दिन वो जो बच्चे का होता है बहुत प्रेशियस होता है। एंड जैसे जैसे ब्रेन डेवलप हो रहा है, उम्र बढ़ रही है, द थिंग्स टू कैच अप आर मच मोर, राइट? द वे अ 2-year-old child will be analyzed would be very different from a 6-year-old child. ना, 6 years में these things a child would be able to do. 2 years में ये चीजें बच्चे कर सकता है। अब गैप बढ़ता जा रहा है, हर दिन बच्चा तो बड़ा ही हो रहा है, तो वो गैप और भी बढ़ेगा ना। सो इसीलिए ही सबसे पहले, क्योंकि मैंने वो खोया, मैंने अपने आप को पहले अर्ली इंटरवेंशन एक्सपर्ट ही बनाया। मैंने ये सोचा जो चीज मेरे साथ हुई ना, चाहे किसी पेरेंट को कड़वा ही क्यों ना लगे, पर मैं ये दूसरे किसी पेरेंट के साथ नहीं होने दूंगी। एंड आई वुड, जैसे ही मेरे पास पेरेंट आता भी था, तो मैं इंसिस्ट करती थी, आप भले ही मेरे से स्पेशल एजुकेशन मत लीजिए, पर आप ओटी शुरू कर दीजिए, बच्चे का स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जितना जल्दी कवर अप होगा, यू सी चिल्ड्रन गेटिंग मेन स्ट्रीम। So the sequence is first OT and along with that speech and language therapy and special education. अगर आपको ये क्लिप अच्छी लगी और आपको और ऐसे क्लिप्स देखने हैं, then do subscribe to the Solo Clips for more such clips.